क्रिकेट के महीने में पॉज लगा हुआ है। 18 के निब्बे और 45 के परे परियां बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि कंगलुओं को हमने रिजेक्ट मार दिया, बीसीसीआई ने वहां पे खट्टा दही फेंक दिया उम्मीदों पे, और मछुआरों ने हमको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एकदम खट्टी लस्सी फेंक के मार दी उम्मीदों पे। 45 के परे और परियां पांचवें टेस्ट की जो फोटो आई थी बालकनी वाली, उसे देख के अभी तक गीले हो रहे हैं। और 18 के निब्बे और निब्बियां अभी तक एक सफेद दाढ़ी वाली फोटो को लेके चूड़ियां तोड़ रहे थे। फिर प्रैक्टिस वाली आई तो थोड़ा धक धक हो रहा था, वो कम हुआ और फिर वो गीले हुए। तो क्रिकेट प्रशंसक समुदाय का ये आधा आधा जीवन साधा इतना व्याकुल जय मां राधा वाला संदर्भ तो मेरे से देखा नहीं गया। तो इस वॉइड को अवॉइड करने के लिए मैं उमेश राणा रिपोर्टिंग फ्रॉम द हवेली डेफर्ड लाइव माने की रिकॉर्डिंग लेके तो आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो भी अविश्वसनीय चूतड़ों के पतली पेशाब वाली लीक खबरों के सौजन्य से, माने कि हमारा सोशल मीडिया और क्रिकेट का मेलजोल, जैसे कि नन्ही चींटी का निरंतर प्रयास नुमा ये बकैती प्रसारण। क्योंकि अगर सीरियस वाली देखनी है तो तक जीसी और यारी सब पड़े हैं, यहां तो होती है बकैती। तो इस बकैती की किताब से एक पर्चा निकालते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे पूकी से पूकी गैंगस्टर का सफर का पहला पड़ाव ये हो सकता है, और क्या वाकई में अब हम नाउ वी आर एंटरिंग इन द डॉन ऑफ शुभमन गिल एरा। तो जी राम राम, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हालेलुया। और हमारे गिलियंस, ये वाला तुमसे नाराज तो हूं पर ये वाला तुम्हारे लिए है। तो अपने अंतर वस्त्र के आगे के भाग में से छुआरों से हाथ हटाओ, निब्बियों की कच्छियां और डीएम का पीछा करना छोड़ो और आओ हवेली पे। हवेली पे हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ, हवेली पे। आज से कुछ महीने पहले जब हमारे पूकी भाई की बात होती थी तो चर्चाओं का विषय यह रहता था कि 11 भरने हैं तो बस में डाल लो, या फिर तो इस बात पे चर्चा होती थी कि कैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कभी अंदर कभी बाहर पूकी भाई पड़े हुए हैं। गाबा के टैक्स पे पिछले 3.5 साल से रिबेट लिए 40+ स्कोर नहीं था सेना में, कभी दिया तेरे हाथ में और कभी अंधेरी रात में, ये सब चल रहा था उनका। That you always carry in your travel bag. पर जैसे कि गंजे को विग, एक जुलाब लगे प्राणी को गरारे टाइप वाली, उसको ईसबगोल, और जैसे मिलता है चिचा चंदू चरसी को ओसीबी का सहारा, वैसे ही हमारे पूकी भाई को 18 और 45 के रिटायरमेंट की चूड़ियां टूटने के साफ होने के बाद उनको मिली चैन की सांस, और अंधेरी रात में कुत्तों से भागते हुए मिला पड़ा बांस। और क्या ही मिला, बीसीसीआई के रतनलाल फूल कटोरी शिक्षा मंदिर के ब्यूटी पेजेंट में 3 फाइनलिस्ट नाम उभर के आए। एक हमारे पूकी भाई जो 33 का एवरेज लिए टेस्ट में घूम रहे थे, दूसरे हमारे पंत भाई जो आईपीएल में जानलेवा लवड़ भास्कर चूर्ण जैसा प्रदर्शन करके आ रहे थे, और तीसरे हमारे बसप्रीत जुमरा भाई जो कि मॉडर्न डे डेटिंग के हिसाब से ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। फाइनली कप्तान के तौर पर ताजपोशी शुभमन गिल की हो गई, और उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने भी स्टैट पैडिंग करके जरा प्रचार प्रसार कर लिया इधर उधर के फिल्टर लगा के। बस ये हुआ कि विराट के साथ थोड़ा नाम पैरेलल जोड़ दिया गया, तो इतना ज़्यादा उसने सहारा नहीं दिया। पर जैसे तैसे करके हमारे पूकी भाई बतौर कप्तान इंग्लैंड की पावन धरती पर, यानी कि गोरे टापू के मछुआरों की धरती पर कप्तान बन के टेस्ट के पहुंच गए। और जैसे ही गोरे टापू पर पूकी भाई ने अपना कदम रखा तो लगा कि बरसों पुराना टेस्ट में पड़ा हुआ ऋषि दुर्वासा का श्राप उतर गया, और हमारे पूकी भाई का पैर जरक पड़ते ही एमआरएफ का बल्ला नंबर 4 और कप्तानी का सम्मिलित तौर पे कायम चूरण जो है उनकी कब्ज लगी टेस्ट में बल्लेबाजी को पूरा साफ कर गया। अब स्टैट्स की बात तुमसे क्या करूं, स्टैट्स बताऊंगा तो 4 कमेंट डाल के तुम मुझे ही ठीक कर दोगे कमेंट्स में।
वैसे उससे कमेंट्स में स्टैट पैडिंग हो जाएगी, पर मैच और स्टैट तो सबने देखा है भाई। जो बात मुझे निजी तौर पे हिट करी है वो ये है कि चाहे आप पिचों का बहाना दे लो या फिर सिचुएशन और ऑपोजिशन बहुत ही मुट्ठल है उसके चोद भांगड़े कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से पूकी भाई ने हमारे ने बल्लेबाजी की है, वैसी बल्लेबाजी दोनों टीमों में कोई नहीं कर पाया उस स्तर की। आप अगर इसे एवरेज मानते हैं तो एवरेज से ऊपर जाके करता है। पिछली बार अगर 750 रन किसी सेना सीरीज में बने हो, वो याद करने जाओगे तो दाढ़ी के बाल विराट कोहली जैसे सफेद हो जाएंगे जो अभी ताजे ताजे दिखे हैं। एक सीरीज में, एक मैच में सेना का सर्वाधिक स्कोर एक पारी का बना के 400 रन खुद बनाए हैं और दूसरी टीम 336 रन से हार रही है। बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीत रहे हैं। ऑसम। उनके साथ चिपका हुआ एक बहुत बड़ी आलोचना थी कि भाई साहब जैसे ही सिचुएशन थोड़ी टफ होती है उनको कब्ज लग जाता है और चले जाते हैं हाजमे की गोली खा लें डगआउट में। लेकिन वो लिटमस टेस्ट भी उन्होंने पास किया। पास नहीं किया, घोल के पी गए जब उन्होंने चौथे टेस्ट में वो 103 रन की पारी खेली जब सिचुएशन डिमांड करती थी। और मेरे लिए उनकी ये बेस्ट सेंचुरी थी इस सीरीज की। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे हिट करी कप्तानी के तौर पे कि आखिरी दिन जिस दिन डगआउट में से रेडियो साइलेंस था मैदान तक, क्योंकि पता नहीं था कि फिर वो क्रेडिट मंत्रालय कहां बटेगा, तो भाई साहब अपनी नर्व्स होल्ड करना और 35 रन पे 4 विकेटें उनके घर में उनकी लेना विकेटें, वो बहुत ही बढ़िया था। युवा कप्तान पहली बार सेना सीरीज में अपनी पहली बार कप्तानी करने जा रहा है। वहां पे जिस प्रकार का उनका ऊपर नीचे का चढ़ाव रह के एंड रिजल्ट आया वो भी बहुत बढ़िया है। पहले मैच में मोहम्मद और कृष्णा के सहारे जाते हुए स्लेजिंग करते हुए स्लिप से गुहार लगा रहे थे। आखिरी मैच में मोहम्मद और कृष्णा ही उनको लेके उड़न खटोले में आगे ले गए। ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। आपने पर्ची क्रॉली की, जिस प्रकार से अंडकोशों की जानकारी मांगी थी बीच मैदान पर दिलेरी से, भले ही उसके पीछे कुछ भी रीजन रहे हो लेकिन आपने वो दिलेरी दिखाई, तो वो भी काबिले तारीफ है। अपनी पहली सीरीज में 2-2 वो भी सेना में कर देना, आप कितना भी अपोजिशन के वो ले लो, वो एक युवा कप्तान के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धि है। क्या कमियां हैं? बिल्कुल हैं। अभी स्पाइसी पिचेस पे रन बनाने हैं, अभी कप्तानी में भी बहुत सारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। पर अगर जूम आउट करके देखें तो इस सीरीज से पहले और इस सीरीज के बाद जिस तरीके से बत्ती जो चली है और प्रकाशित हुआ है उनकी बल्लेबाजी या शुभमन गिल का ऑरा, वो तो मानना पड़ेगा, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सब इतना सारा हो गया और गिलियंस तुमसे तो इस मारे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई 750 रन की सीरीज जो इतने सालों में कोई सेना में नहीं दे पाया, एक मैच की एक पारी का सर्वाधिक बल्लेबाज का स्कोर, पहली बार सेना सीरीज कप्तानी में 2-2 की उपलब्धि, ये सब हो गया पूकी का। लेकिन तुम सब ससुरे घुसे रहे निब्बियों के डीएम में, वहां पड़े हुए हो और इन सब का फायदा उठा के 15-4 की जलालत भरा टेस्ट का रिकॉर्ड लेके कोच बाबू 80% क्रेडिट बकोस गए मोमो की चटनी के साथ। तो उठो जागो मोहन प्यारे, और पूकी जो पड़ा है सिर्फ तुम्हारे भरोसे, उसको सोशल मीडिया पे खूब बढ़ाओ और उसको अपने क्रेडिट चोरी दिवस का हक दिलवाओ।